लोकसभा में कोरोना और ओमिक्रॉन के हालात पर चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया थोड़ी देर में देंगे चर्चा का जवाब। कल लोकसभा में कोरोना पर चर्चा में 74 सांसदों ने हिस्सा लिया था। असदुद्दीन ओवैसी ने बूस्टर डोज शुरू करने पर सवाल पूछा था। तेजस्वी सूर्या ने लोकसभा में राहुल गांधी को लेकर बोला हमला, पूछा क्या राहुल गांधी ने वैक्सीन लिया है। जयपुर में साउथ अफ्रीका से लौटे एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमितों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। 5 रिश्तेदार भी कोरोना संक्रमित। संक्रमितों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जांच के लिए भेजा गया है। सभी के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किए जा रहे हैं। पीड़ित परिवार के 12 रिश्तेदार हैं जो जांच के घेरे में हैं। ओमिक्रॉन मिलने के बाद एक्शन में कर्नाटक सरकार। कर्नाटक के सीएम आज दोपहर 1 बजे करेंगे एक्सपर्ट के साथ बैठक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का बयान, लैब से संक्रमितों की मांगी गई है पूरी डिटेल। मरीजों की जा रही है कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर देश में दस्तक। कर्नाटक में सामने आए हैं 2 मामले। एक शख्स दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला, दूसरा भारतीय नागरिक। ओमिक्रॉन से संक्रमित भारतीय नागरिक पेशे से डॉक्टर है। किया गया आइसोलेट। अफ्रीकी नागरिक 27 नवंबर को दुबई वापस लौटा। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक डॉक्टर के संपर्क में आए 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। के सुधाकर ने कहा कि अफ्रीकी मूल के नागरिक ने कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट दिखाए थे। उनके संपर्क में आया एक भी व्यक्ति अभी तक कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। अफ्रीका से जामनगर लौटा शख्स पाया गया है कोरोना संक्रमित। ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए पुणे लैब भेजा गया है नमूना। ब्रिटेन और सिंगापुर से चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचे 2 यात्रियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अभी तक ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं है। 11 देशों से 477 लोग तमिलनाडु आए हैं। किसी में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पिछले 10 दिन में विदेशों से आए 30 लोगों की तलाश की जा रही है। फोन कॉल्स का नहीं दे रहे हैं जवाब। 10 नवंबर के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशों से लौटे 9 यात्रियों की रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। बीएमसी के मुताबिक एक शख्स दक्षिण अफ्रीका से लौटा है। मुंबई में बेस्ट बसों में भी पूरी तैयारी। सीएसटी स्टेशन के बाहर बसों में एंट्री के लिए मांगा जा रहा है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। महाराष्ट्र सरकार ने घरेलू हवाई यात्रियों के लिए कोरोना गाइडलाइंस में बदलाव किया है। फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी नहीं तो 72 घंटे के भीतर की दिखानी होगी टेस्ट रिपोर्ट। पिछले हफ्ते ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले देशों से 380 लोग ओडिशा आए हैं। सभी ओमिक्रॉन नेगेटिव पाए गए हैं। भारतीय स्टूडेंट्स की वापसी के लिए भारत सरकार ने भी अब एहतियाती कदम उठाए हैं। बोत्सवाना में फंसा इंदौर का बैडमिंटन खिलाड़ी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच बैडमिंटन प्लेयर प्रियांश फंसा। प्रियांश के माता पिता ने कहा है कि सरकार प्रियांश को वापस लेकर आने के लिए मदद करे। 28 नवंबर को होनी थी वापसी, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से लौट नहीं पाया। देश में कोरोना के केस में इजाफा नहीं, एक दिन में सामने आए हैं करीब 9000 नए केस। केरल में कोरोना के 4700 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 66 संक्रमितों की जान गई है। राजस्थान के पूर्व मंत्री बृज किशोर शर्मा पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। राज्य में अभी कोरोना के 213 केसेस हैं। नागपुर की कलेक्टर का बड़ा कदम, वैक्सीन नहीं लगवाने पर 11 कर्मचारियों का वेतन रोका गया है। 30 नवंबर तक 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है अभियान। ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद लखनऊ में सतर्कता। रेलवे और बस स्टेशन पर हो रही है 24 घंटे टेस्टिंग। ओमिक्रॉन को देखते हुए पटना में भी अलर्ट जारी। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की जांच की जा रही है। तेलंगाना में संगारेड्डी में कोरोना विस्फोट। ज्योतिराव फुले स्कूल में 27 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोमवार को इसी स्कूल के 45 छात्र और एक टीचर में हुए थे संक्रमित। हर घर दस्तक अभियान का दिख रहा है असर। पहली डोज में 5.9% का इजाफा, दूसरी डोज में 11.7% का इजाफा हुआ है। गुवाहाटी में घर घर जाकर हो रहा है कोरोना वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है दौरा। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार नई रणनीति अपना रही है। सार्वजनिक जगहों पर एंट्री के लिए फर्स्ट डोज को जरूरी बनाने का प्रस्ताव डीडीएमए ने भेजा है। नागपुर जिले के 104 गांव में हुआ है 100% वैक्सीनेशन। प्रशासन की सक्रियता से हुआ संभव। सेकेंड डोज के 5 महीने बाद मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन ज्यादा प्रभावी, संक्रमण को रोकने के लिए 87% प्रभावी। अमेरिका में 5 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, कोलोराडो और हवाई द्वीप में मिले हैं केस। अमेरिका में तेजी से बढ़ रहा है ओमिक्रॉन। न्यूयॉर्क राज्य में नए वेरिएंट के 6 नए केस सामने आए। न्यूयॉर्क सिटी की मेयर ने दी परेशान करने वाली खबर, कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर हो रहा है कम्युनिटी स्प्रेड, किसी एक घटना तक सीमित नहीं है। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर अमेरिका का चौथा राज्य बना है कोलोराडो। कोलोराडो में मिले हैं 2 नए केस। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सर्दियों में बूस्टर डोज लेने की अपील की है। बाइडेन ने अमेरिका में लॉकडाउन या शटडाउन से इनकार किया है। यूरोप के कई देश लॉकडाउन कर चुके हैं ऐलान। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने लगाया बूस्टर शॉट। ब्रिटेन में जनवरी 2022 तक 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को बूस्टर शॉट लगाने का लक्ष्य रखा है। कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए नेपाल अलर्ट। हांगकांग सहित 9 देशों में आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है। दक्षिण अफ्रीका से सिंगापुर लौटे 2 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। दोनों की खांसी और गले में खराश की लक्षण सामने आए हैं। दुनिया के 30 देशों में फैल चुका है ओमिक्रॉन वेरिएंट और अब तक करीब 375 केस सामने आए हैं।
दक्षिण अफ्रीकी डॉक्टर एंजेलिका क्वेसियस ने कहा है कि ओमिक्रॉन संक्रमित किसी भी मरीज में सूंघने या पर स्वाद न मिलने का लक्षण नहीं मिला है। डॉक्टर एंजेलिका ने कहा है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित ज्यादातर मरीजों में थकान और शरीर में अकड़न की शिकायत आ रही है। WHO ने दक्षिण अफ्रीका में तैनात की अपनी टीम ओमिक्रॉन के ऊपर लोगों पर निगरानी भी रखेंगे और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी करेंगे। दुनिया के सबसे ज्यादा डराने वाले आंकड़े यूरोप से आए हैं। पिछले एक हफ्ते में दुनिया में 70% कोरोना केस यूरोप से मिले हैं। एक हफ्ते में यूरोप में 2,75,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं। 29,000 से ज्यादा लोगों की इस संक्रमण की वजह से मौत हुई है। चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने की तैयारी, वैक्सीन बनाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।